अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अरबाब चांडियो। आज ऐसा इंकशाफ हुआ है जिस इंकशाफ के बाद मेरे पैरों से तो ज़मीन निकल गई है। मैं सोच में परेशान हो गया हूं। मैं ज़रा ये सोच रहा हूं कि मेरे इस वक्त मेरे मुस्तकबिल के साथ क्या होगा, मेरे हाल के साथ क्या हो रहा है और मेरे माजी के साथ मुझ समेत बाकी लोगों के साथ क्या हो गया। एक ऐसा इंकशाफ जो कि किया है मेयर कराची ने, और इस इंकशाफ के बाद ऐसे सवालात जहन में आए हैं जिसको बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इन सवालात को जब तक हम उनके जवाबात नहीं ढूंढेंगे हम अपने किबले को दुरुस्त नहीं कर पाएंगे। हमारे नौजवानों के साथ जो कुछ हुआ है, अगर ये कहा जाए कि मेरिट का जनाजा है ज़रा धूम से निकले, ये बात भी ज़रा मेरे ख्याल में छोटी पड़ जाएगी, क्योंकि जनाजा तो निकल गया ना। अगर किसी का जनाजा निकल जाए फिर क्या होगा। जो इंकशाफ मेयर कराची ने किया है वो बताना बहुत ज़रूरी था। मैंने कहा कि इस इंकशाफ के बाद उस इंकशाफ के पस मंज़र में जाएंगे तो वो और ज़्यादा दिल हिलाने वाला, परेशान कुन, और हमारे नौजवानों को मतलब इस वक्त बड़ा धचका लगेगा। एक जो है वो एक जैसे बिजली का करंट लग जाता है ऐसा करंट लगेगा। मेयर कराची ने इंकशाफ ये किया है कि माजी में कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में ऐसे भी मुलाजमीन को भर्ती किया गया है जिसकी उम्र सिर्फ 10 साल थी। कितने? 10 साल। सिर्फ 10 साल वाले उम्र के बच्चे को कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के सरकारी मुलाजिम के तौर पर भर्ती किया गया। अब सवाल वो भर्ती कैसे हुआ वो तो बाद में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहला सवाल कि वो जो बच्चा है इसका शनाख्ती कार्ड किसने बनाया। यानी नादरा में कोई तो ऐसा बंदा होगा जिसने उसका जाली शनाख्ती कार्ड बनाया। ये तो हमने सुना था और प्रूव भी हो चुका कि गैर मुल्कियों का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट पाकिस्तान में बने, उन्होंने सफर भी किया, वो दुनिया में गुम भी हो गए और दुनिया में उन्होंने जराइम और कराइम भी किया। ये प्रूफ हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर बहुत सारे लोग मुअत्तल हुए, पकड़े गए, एक ऑपरेशन शुरू हुआ। लेकिन अब जबकि मेयर कराची ने यह इंकशाफ किया है कि 10 साला बच्चे को कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में भर्ती किया गया एज ए मुलाजिम। अब मुझे यह बताएं कि क्या उसका शनाख्ती कार्ड जिसने भी जाली बनाया या जाली बना दिया गया, आखिर बना तो सही ना, तभी तो कुछ तो मामलात होंगे ना। एक जाली शनाख्ती कार्ड कैसे बना। दूसरा, कोई भी भर्ती सरकारी मुलाजमीन के कागजों का पेट भरने के लिए ही जाली डोमिसाइल बनाया जाता है, जाली पीआरसी बनाई जाती है। वो किसने बनाई, वो कहां से बनी, उसमें कौन सा डीसी ऑफिस का अमला मुलविस था, उसमें कौन मुलविस थे। नंबर 3, उसका कोई भी सरकारी मुलाजिम जब भर्ती होता है तो उसका मेडिकल चेकअप होता है। 10 साल बच्चे का क्या मेडिकल चेकअप किया होगा, क्या देखा होगा बच्चे को। उसके नंबर 4, फिर उसके अपॉइंटमेंट लेटर जारी हुआ, उस अपॉइंटमेंट लेटर के बुनियाद पर उसे तनख्वाहें जारी हुई, और हो सकता है कि वो अभी भी मुलाजिम हो या रिटायर हो गया हो। आपको पता है मेयर कराची ने एक और भी इंकशाफ किया है कि सिर्फ ये 10 साला बच्चा कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में भर्ती नहीं हुआ, मेरिट का कत्लेआम यहां तक नहीं महदूद है। जब आगे बात बढ़ी तो 200 मुलाजिम ऐसे निकले जो फॉल्टी थे, और कम से कम उस दौर में सिर्फ इन मुलाजमीन की तनख्वाह और मराद के मद में 36 करोड़ रुपए का टीका लगा है। आप यार सोचो, हमारे इदारों और मुल्क के साथ हमने क्या किया। फिर कहते हैं कि जी हमारे पास अख्तियार नहीं था, फिर कहते हैं कि हमें चलने नहीं दिया, फिर कहते हैं कि जी हमें दीवार से लगा दिया गया। ओ भाई, आपने तो जो दीवार से किसी ने लगाया है या नहीं लगाया, आपने जो अपने लोगों के साथ किया, अगर मैं किसी का नाम नहीं लेता, समझदार समझ गए होंगे, वो मेयर भी समझ गया होगा, वो अमला भी समझ गया होगा, वो एमसी भी समझ गया होगा, वो जिसने इनको भर्ती कराया वो भी समझ गया होगा, जो लड़का भर्ती हुआ वो भी समझ गया होगा, जिसने जाली डोमिसाइल बनाया वो समझ गया, जाली शनाख्ती कार्ड जिसने बनाया वो समझ गया, जाली पीआरसी जिसने बनाई वो समझ गया होगा, जिसने इस पूरे प्रोसेस को जारी रखा, आंखें बंद करके रखी, वो भी समझ गया होगा कि उसने क्या हमारे कौम के साथ, कराची के बच्चों के साथ ये खिलवाड़ किया उन्होंने।
कितनी बड़ी ज्यादती हुई है मेरे शहर के नौजवान बच्चों के साथ जो मेरिट की डिग्रियां लिए खुदकुशियां कर रहे हैं। आजकल मेरे वो नौजवान बाइकें चलाने पर मजबूर है, मेरे वो नौजवान जिनके पास डिग्रियां हैं वो जो है वो टैक्सी सर्विस चलाने पर मजबूर है, मेरे वो नौजवान रक्षा चलाने पर मजबूर हो गए, मेरे वो नौजवान रेडिया लगाने पर मजबूर हो गए, मेरे वो नौजवान जो कि मास्टर डिग्री लिए फिर रहे हैं, होटलों पर बेरागिरी कर रहे हैं, मेरे वो नौजवान जो है वो खुदकुशियां कर रहे हैं। लेकिन मैं वो जुमला नहीं कहना चाहता जो कि कहना चाहिए, लेकिन उनको कुछ तो आनी चाहिए ना, जो लोग जिन्होंने ये किया है। 36 करोड़ रुपए का टीका, बात यहां खत्म नहीं हो रही मेरे भाई। ये सिर्फ कराची की बात नहीं है, बाकी भी इलाकों में ऐसा हुआ है। मैंने जब ये पूरी बात सुनी तो मैंने एक साबिक सेक्रेटरी जिसका ताल्लुक एजुकेशन और हेल्थ से रहा है उससे मैंने बात की। उसने मुझे बताया कि तुम्हें रिटायर होना है। मैंने कहा रिटायर होना है, ये क्या बात कर दी आपने? मैं इस उम्र में वैसे ही रिटायर हूं भाई, हमारी 56 साल उम्र हो गई, हमें कौन भर्ती करेगा किसी भी इदारे में? कोई अभी चपड़ासी भी नहीं रखेगा, क्योंकि मेरिट के हिसाब से मैं चपड़ासी भी नहीं बनना सकता, क्योंकि मेरी ना उम्र है, ना मेरा इतना अकल है, ना मेरे पास इतनी दौलत है कि रिश्वत देकर मुलाजिम बन जाऊं, और ना ही मैं कोई आलिम फाजिल हूं, ना मेरे पास मास्टर्स की कोई डिग्री है, मैं नहीं हो सकता। लेकिन उसने कहा तुम रिटायर हो सकते हो। मैंने कहा कैसे रिटायर हो सकता है? उसने मुझे हवाला दिया, यकीनन क्योंकि वो महकमा हेल्थ और एजुकेशन के सेक्रेटरी रह चुके हैं, उनकी कही हुई बात को झुटलाया नहीं जा सकता। ये बात गौर से सुनिएगा मेरे भाइयों, आप पूरे सिंध की बात कर रहा हूं मैं, सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में ऐसे मैटर जो है वो रिपोर्ट हुए हैं, और मैं उसकी बात पर इसलिए यकीन करता हूं साबिक सेक्रेटरी की बात पर, क्योंकि वो खुद उस चीजों से यकीनन उसके पास प्रूफ भी होगा, यकीनन उसके पास कुछ एविडेंस होंगे, यकीनन उसने देखा होगा कैसा हुआ है। महकमा हेल्थ और एजुकेशन में माजी में कुछ इलाकों में, एक इलाका में बता देता हूं, साबिक सेक्रेटरी का कहना था कि कश्मीर में वहां पर नौजवानों को ऐसे ब्रोकर फिर रहे हैं या फिरते थे कि जो नौजवानों को कहते थे नौजवानों को क्या सरकारी मुलाजिम के तौर पर आपको रिटायर होना है। अगर नौजवान राजी हो गया तो फिर होता यह था कि एक जाली आईडी खुल जाती थी, उस जाली आईडी के जरिए उस नौजवान के मुलाजमत के डेट और रिटायरमेंट की डेट डाली जाती थी। क्या उसने सिर्फ हाँ नहीं की तो आईडी में उसके मुलाजमत की तारीख, यार क्या तमाशा हुआ हमारे साथ ना। शाबाश है, शाबाश, वाह वाह, सलूट है यार, तुम ट्रेजरी वालों को और उन बैंक वालों को और उन अफसरान को सलूट करते हैं। सही, आप तो उस्ताद, सिंधी में कहावत है कि जेका बुरड़े के बारन साहब के साथ वो होना चाहिए, यानी वो अब उर्दू में उसकी मैं क्या मिसाल दूं, बहरहाल ये कि जैसा मतलब क्या कहते हैं कि चोर जो है वो कोतवाल चोर के साथ मिला हुआ या कोतवाल चोर के साथ मिला हुआ, जो भी आप समझिए। बहरहाल ये वहां पर फिर आईडी खुल जाती है। आईडी खुलने के बाद जो है वो उसके रिटायरमेंट की भी तारीख होती है, फिर ट्रेजरी और बैंक वाले मिल जाते हैं। वो मुलाजिम जो है उस आईडी के तहत जो है भर्ती भी हो गया, इतनी तनख्वाह भी ले ली और रिटायरमेंट भी हो गया, रिटायरमेंट की पेंशन भी जारी हो गई। और पेंशन जारी होने के बाद फिर पेंशन में वो जिसने काम कराया वो और जिन्होंने काम किया बाकी आधा वो, और जो उसके साथ मुलाजिम के जो जाली मुलाजिम कहें या अभी मुलाजिम बना ही नहीं, ड्यूटी पे गया ही नहीं, सिर्फ हाँ की और उसका नाम और आईडी और शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल हुआ, वो बंदा जो है उसको उसका हिस्सा मिल गया घर बैठे। वो मगर सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक वो रिटायर है। एक बंदा 24 साल का रिटायर, अरे अभी तो उसके बाल ही सफेद नहीं हुए, रिटायर हो गया। वो उसके पास लेटर आ गया रिटायरमेंट का, भाई आप रिटायर्ड है। ये क्या तमाशा हो रहा है यार मेरे साथ, मेरे सूबे के साथ, मेरे अवाम के साथ, मेरे इदारों के साथ, मेरे मेरिट पर इस वक्त मौजूद बच्चे और बच्चियों के साथ। यार वो उन्होंने जो हमारे बड़ों ने या उनके वालिदैन ने जो इतना पैसा खर्च करके उनको मेरिट के बुनियाद पर डिग्रियां दिलवाई हैं, मेरिट की बुनियाद की बात कर रहा हूं, डिग्रियां दिलवाई हैं, क्या वो डिग्रियों को अब जला दे, वो डिग्रियों को फाड़ दे, या उन्हीं डिग्रियों के साथ उन इदारों को उड़ा दे? क्या करें वो नौजवान? आपने किस रास्ते पे लगाया यार हमारे नौजवान को? 10 साल बच्चा जो है केएमसी में मुलाजिम बन जाता है, 200 फाल्टी हो जाते, 36 करोड़ का टीका लग जाता है, आओ तुम्हें रिटायर होना है, आओ भाई। यार हम किस जहान में रहते हैं? यहां कोई जंगल का कानून है? बाकी तो ज्यादतियां हमारे साथ हो ही रही हैं, वो तो छोड़ो यार, उसका हिसाब किताब नहीं है। लेकिन ये क्या हुआ? मैं मेयर कराची से मुतालबा करता हूं
कि फौरी तौर पर इस बात की अदालती तहकीकात कराएं और ऐसे लोगों को कैफर किरदार तक पहुंचाएं। मैं इस वक्त की हेल्थ की वजीर साहिबा से गुजारिश करूंगा, मैं हेल्थ के साथ साथ वजीर तालीम से गुजारिश करूंगा कि वो साबिक सेक्रेटरी तालीम से मालूमात लें, उनके साथ बैठे और इस बात को आगे बढ़ाएं कि कितने लोग जाली भर्ती हुए थे। एक आपको पता है कि एक केस अभी तक अदालतों में चला और मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ बातों में सामने आया। एक पीर मजहरक साहब थे जो कि वजीर साहब थे, वजीर तालीम के, उसके दौर में कुछ भर्तियां हुई जिनके लोग अभी तक रुल रहे हैं और उनको कोई भी मेरिट के बुनियाद पर नहीं कबूल किया जा रहा। मैं समझता हूं कि ये जो जाली काम हो रहा है, ये जालसाजी आप अपने लिए अपने साथ नहीं कर रहे, ये आप किसी एक बंदे के साथ नहीं कर रहे, ये पूरे सूबे के अवाम के साथ जालसाजी कर रहे हैं। इतने बड़े जालसाज हो आप लोग कि आपको फांसी भी दी जाए ना आपका में, क्योंकि जालसाजी की सजा पता नहीं क्या क्या हो सकती है। हमारे कानून का भी इशू है बड़ा बड़ा। लेकिन नौजवानों, मैं तो सिर्फ आपकी आवाज़ बन सकता हूं, बाकी इनको आप खुद ही मुंह दो यार। ये आपके साथ क्या क्या ज्यादतियां कर रहे हैं, आप भी थोड़ी हिम्मत पकड़ो, कम से कम इनको शटअप कॉल तो दो। जब आपके पास वोट मांगने हैं तो उनको कहो ना, भाई आपने हमारे लिए क्या किया है। खुदा हाफिज, मैं फिर आपके साथ आऊँगा और नए मौजू के साथ आपके साथ बैठूंगा। लेकिन बड़ा ही अफसोस की बात है यार।